देखिए आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे सभी का स्वागत है। देखिए हम आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता चुके थे। अब हम आपको ए इनवर्स निकालना बताते हैं, जिससे कि ए इनवर्स निकालने का किसी भी एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन उसका निकालने का प्रोसेस है। ये देखिए ऐसा प्रोसेस होता है। ए इनवर्स मैट्रिक्स में जो इनवर्स निकाला जाता है, जो इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ देखिए, जानिए। जैसे आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है, इसके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A31, A32, A33, ठीक है। ये इसके एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जब एलिमेंट ये 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके ये एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको जब ए इनवर्स निकालना बताएंगे तो आपको हर एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट्स हल करना होगा। तो इनवर्स निकालने का मतलब यही होता है कि A11 एलिमेंट जब लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, पूरे रो ये कॉलम छूट जाएगा, ये बचेगा जो A1 निकालेंगे इसको। तो पहले आप लोग थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है ये लिख लीजिएगा। नोटेशन ऑफ नोटेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक तरफ से आपको बताते चलेंगे अच्छे से, तब आप लोग समझेंगे। नोटेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है, हम ए लिख के उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं, ए इनवर्स, ठीक है। यही इसका नोटेशन होता है, और कुछ नहीं नोटेशन होता है। जैसे इनवर्स निकालने का बोलेगा तो ए इनवर्स, बस। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, उसको इनवर्स निकालने वाला फार्मूला देख लीजिएगा। ये आप लोगों का एक फार्मूला, इनवर्स निकालने का फार्मूला। तब इसके बाद हम आपको इनवर्स निकालना बताएंगे, फिर दो डेफिनेशन बताएंगे, इसके बाद तब आगे चलते हैं। तो इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट ए, ठीक है। आपको ये निकालेंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, इनवर्स निकालने का एक फार्मूला होता है कि उस मैट्रिक्स को इनवर्स निकालने का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट उसे कहते हैं कि जिसका A11, A12, A13 निकाल कर एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आता है वही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप थोड़ा सा आपको डिटरमिनेंट सिखा देते हैं, फिर इसके बाद तब बताते हैं। डिटरमिनेंट का नोटेशन जो होता है, डिटरमिनेंट्स हमेशा डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ए ऐसे लिखा जाता है, या एलिमेंट में जब लिखते हैं डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं। A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये नोटेशन होता है डिटरमिनेंट का। ए भी 3x3 ही होता है, ठीक है। ये नोटेशन है। मैट्रिक्स को या इससे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट को या डिटरमिनेंट को इससे लिखते हैं, और इसको या तो इसे लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसी पे दो डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये समझ लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। और नॉर्मली हम डिटरमिनेंट आपको निकालना बता देते हैं, तो आपको ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे देख लीजिए आप डेफिनेशन में, जैसे आपको डिटरमिनेंट किसी का निकालना होगा, जैसे ए मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बराबर ए डिटरमिनेंट है, तो आपके एलिमेंट हो गए A11, A12, A21,
A22, ठीक है, ये ले लिया। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, आप ले लीजिएगा, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करिए, A11 A22 माइनस, ठीक है, A12 A21, ठीक है, ये 2x2 का हो गया। अगर आपको 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना हुआ तो उसकी प्रोसेस कुछ और हो। देखिए जैसे हमने ले लिया, उसके लिए ये बराबर डिटरमिनेंट ए बराबर आपको दे दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। अगर आपको 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना हुआ तब, अब आप क्या करेंगे, जब इसका निकालना हुआ तो आप डिटरमिनेंट ए लेंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे A11, आपका हो गया A11, इसको ब्रैकेट में, अब क्या करेंगे उस रो को भी छोड़ देंगे, पूरा ये रो गया और ये पूरी कॉलम गई। आपके पास बचा क्या, ये बचा, तो आपके पास बचेगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है, ये ब्रैकेट। और एक इसका नोटेशन होता है जो आपको याद रखना होगा, हमेशा डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स जो होता है डिटरमिनेंट का ये ऐसा अल्टरनेट क्रम में चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक नोट करके ये लिख लीजिएगा, ये नोटेशन होता है कि इसके एलिमेंट हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते चले जाते हैं, ये नोट करके रखिएगा, ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा उससे। अब देखिए हमने A11 ये पॉजिटिव था ले लिया, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई किया A22 इंटू A33, फिर माइनस लगा दिया, फिर A32 A23। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट और हमने लिया, ये देखिए प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ले लेते हैं और ये माइनस आ जाएगा A12 वाला, ठीक है, A माइनस A12। अब इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए अब हमने क्या किया कि अब हमारा जो होगा ये रो तो गायब हो जाएगा, ये रो वाला रो पूरा गायब हो जाएगा, और अब कौन सा कॉलम गायब होगा, अब ये कॉलम गायब होगा, ये वाला जो होगा ये कॉलम गायब होगा, तो आपके पास आ जाएगा ये A21 माइनस सॉरी A21 इंटू A33 माइनस में लिखेंगे, फिर A31 इंटू A23, ठीक है। अब अगला वाला लेते हैं, अगला वाला यहाँ देखिए ये प्लस माइनस प्लस, इसको प्लस ले लेंगे, आपके पास बचा A13, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब इसको हटा दीजिए, मान लीजिए ये तो चला जाएगा, अब ये पूरा कॉलम जाएगा और ये पूरा रो जाएगा ठीक है, तो इसका गुणा करते हैं, A21 इंटू A32 माइनस में ये आ जाएगा A31 इंटू A22, ठीक है, ये पूरा हो गया। अभी जैसे कि हम इसका भी एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, अभी ये फॉर्मूले बेस्ड था तो इसको हो गया, तो जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, तो देखिएगा समझने में थोड़ा आसानी होगा। अब इसका जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आप लोग बता रहे हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया जनरली डिटरमिनेंट फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो आपके पास वेयर ए बराबर आपको दे दिया है, देख लीजिएगा, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, ये लिखिए 1 0 2 3 1 3 2, पहले तो आप लोग को हम 2x2 का बता दें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद इसका फाइंड करना है, सोल्यूशन देख लीजिएगा इसका डिटरमिनेंट का, डायरेक्ट इसमें डिटरमिनेंट ए बराबर आपको डायरेक्ट लिखना है एक एक 1 का गुणा 1 के साथ होगा, ये 1 गुणे 1 माइनस 0 इंटू 3, तो गुणा होने के बाद ये आपका आ जाएगा 1 और ये 0, तो आपका यही डिटरमिनेंट निकल चला जाएगा, नॉर्मली यही डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देख लीजिए 3x3 का इसी समय अब लोग मैं बता दे रहा हूं जैसे 3x3 का ये रहा 1 2 3
0 2 1 5 7 3। अब ये 3 क्रॉस 3 का है डिटरमिनेंट। जब ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, इसको देखिए कितने तरह से आसानी से हल करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा वीडियो, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वन बाय वन बेस मैं बताता चला जा रहा हूँ, आप लोग समझते चले जाइएगा। जो भी ना आए समझ में तो उसको कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक बार और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये देखिए सोल्यूशन इसका, हमको डिटरमिनेंट ए ऐसा लिखिएगा। अब ये 1 लीजिएगा, जब ये 1 लेंगे तो हमने अभी बताया कि 1 लेने के बाद ये पूरे रो गायब हो जाएगा और ये पूरा कॉलम चला जाएगा। बचा आपके पास ये, तो ये 2 गुणे 3 माइनस 7 इंटू 1, ठीक है, गुणे कर दीजिए या इंटू, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ बताया था प्लस माइनस, ये -2 लीजिएगा, ठीक है। अब ये गया ये गया, अब ये वाला कॉलम चला रहेगा, अब ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा रो जाएगा, पूरा कॉलम जाएगा। अब इस 3 का 0 के साथ गुणा करिए तो ये 0, ठीक है, और इस 5 का 1 के साथ -5, ये हो गया। फिर इसके बाद ये +3 आ जाएगा, +3 ले लीजिए। अब ये गया और ये गया, तो बचा क्या, 7 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस देख लीजिए, ये 5 गुना 10, ठीक है, ये हो गया। तो आप नॉर्मली गुणा कर लीजिए, डिटरमिनेंट ए बराबर, तो ये आ जाएगा 1 का कोई मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ये 6 -7, फिर इसके बाद -2 -5, फिर +3 -10, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, -1 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो -1, और यहाँ -2, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10, और ये हो जाएगा -30, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए -30 -1 -31, -31 में से 10 जाएगा तो -21 आ जाएगा, यही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यही आपका डिटरमिनेंट हल होकर आ गया। तो डिटरमिनेंट इसी तरह से आप लोग के बुक में दिया होगा, तो इसी तरह से आप लोग आसानी से हल करेंगे और देखेंगे। अब चलिए हम एक आप लोग डेफिनेशन बता देते हैं, वो डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा ही डिटरमिनेंट था इसलिए मैंने हल्के में बता दिया, जिससे इनवर्स निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आसानी समझ में आए। अब जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए बराबर 0, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी मैंने डिटरमिनेंट आप लोगों को निकाल के दिखाया ना, तो क्या होगा, अगर वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर समझ लीजिए इसी समय जिससे आप लोग को आसानी होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए, जो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे
ये दोनों डिफिनेशन आपको इनवर्स निकालने में बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि जिस डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स होगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाएंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाने के बाद आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो इनवर्स कभी भी नहीं निकलेगा। ये नोट करके रख लीजिए माइंड में। अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो कभी भी उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ये माइंड में रख दीजिए। जब तक वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक उसका ए इनवर्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके कि जो होगा, जो मैट्रिक्स हमारा दिया रहेगा वो हमेशा उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम उसका क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में बताएंगे आपको ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ये आपका बेस था, हमने आपको बेस बताया, डिटरमिनेंट के बारे में बताया, डिटरमिनेंट में कैसे हल करते हैं 2x2 3x3, और इसके बाद ये सब हो गया तो हमने आपको दो डेफिनेशन बता दिया, जिससे कि आपको ए इनवर्स अब फ्रैंकली जो होगा, फ्रैंकली आप ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बहुत आसानी से निकालेंगे, इतने अगर जानकारी आपको रहेगा तो आप ए इनवर्स बिल्कुल निकालेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।